दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं स्माइल मूवी की, जो साल 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो ड्रग ओवरडोज की वजह से अपने बेड पर मरने की हालत में पड़ी होती है और वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। तब उसकी लाश को उसकी छोटी बेटी देखती है जिसका नाम रोज होता है। उस कमरे की बिखरी हालत को देखकर हम लोग समझ पाते हैं कि यह औरत अपने पति से अलग होने के बाद दिमागी मरीज हो चुकी थी। रोज अकेले ही अपनी माँ के साथ रहती है क्योंकि रोज की बहन अपनी माँ और बहन से दूर रहती थी। तभी कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और हम देखते हैं डॉक्टर रोज कार्टर को, जो कि एक थेरेपिस्ट है और वो एक मेंटल हॉस्पिटल में काम कर रही होती है। इसी हॉस्पिटल में वो मिलती है कार्ल से, जो एक दिमागी मरीज है और जिसे लगता है सब लोग मरने वाले हैं, कोई नहीं बचेगा। साथ ही उसे पैनिक अटैक्स भी आते हैं। कार्ल का सेशन लेने के बाद वो उसे अपने हॉस्पिटल में भर्ती कर लेती है। उसके बाद रोज डॉक्टर देसाई के पास जाती है, जो वहाँ सीनियर डॉक्टर है, और वो रोज को आराम करने के लिए घर जाने को कहते हैं क्योंकि रोज लगातार काम कर रही थी। डॉक्टर देसाई की बात मानकर रोज जा रही थी। तभी रोज का फोन बजता है और वहाँ पर एक सीरियस केस आ जाता है जिसमें लॉरा नाम की एक लड़की पिछले एक हफ्ते से अजीब बर्ताव कर रही है। जब से उसके प्रोफेसर ने उसके सामने हथौड़े से अपना मुंह तोड़कर सुसाइड कर लिया था, तब से वो डिस्टर्ब हो गई। रोज जब जाके उस लड़की से मिलती है तब वो लड़की रोज को बताती है कि कोई चीज उसे दिखाई देती है जो उसके अलावा कोई और नहीं देख सकता। तब रोज लॉरा से पूछती है उसे क्या दिखाई देता है। तब वो रोज को कहती है वो चीज इंसान जैसी दिखती है बट वो इंसान नहीं है, वो किसी का भी रूप ले सकती है, उसके फैमिली मेंबर्स या उसके दोस्त, यहाँ तक के मरे हुए लोगों के रूप में भी वो उसके सामने आ जाती है। जैसे कि उसके ग्रैंडफादर जो अब जिंदा नहीं है, वो लॉरा के सामने ही मरे थे जब लॉरा 7 साल की थी। बट उसकी पहचान ये है कि उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल है और वो स्माइल बहुत ही डरावनी है और उसने कहा है कि वो आज लॉरा को मार देगी, जिसकी वजह से वो काफ़ी डरी हुई है। तभी रोज उसे समझाने की कोशिश करती है कि कभी कभी हमारा दिमाग हमें ऐसी चीज़ें दिखाता है जो रियल नहीं होती। बट तभी लॉरा डरकर अपनी चेयर से गिर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि उसे वो चीज़ यहाँ भी दिखाई देने लगी है जो उसके पीछे यहाँ भी चली आई है। बट वहाँ रोज के अलावा कोई और नहीं था। अचानक चिल्लाते हुए उसका दम घुटने लगता है। ये देखकर रोज जल्दी से कॉल करके मेडिकल हेल्प बुलवा लेती है, लेकिन जब वो मुड़कर पीछे देखती है तब लॉरा सही सलामत खड़ी दिखाई देती है और उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल दिखाई देती है। रोज के सामने ही वो टूटे हुए वाच के टुकड़े से अपने चेहरे समेत अपना गला भी काट लेती है और वो भी हंसते हुए। ये देखकर रोज बहुत डर जाती है। लॉरा की लाश खून से लथपथ उसके सामने पड़ी होती है और मरने के बाद भी वो डरावनी स्माइल लॉरा के चेहरे पे हमें दिखाई देती है। अपनी आंखों के सामने सुसाइड देखकर रोज दुखी होकर रोने लगती है। इस केस की पूछताछ के लिए 2 ऑफिसर्स वहां पर आते हैं, जिनमें से ऑफिसर जोएल रोज का एक्स है। लॉरा ने जो कुछ भी रोज से कहा था, रोज वो सब कुछ उन ऑफिसर्स को बता देती है और हम देख पाते हैं जिस सफेद चादर से लॉरा की बॉडी ढकी हुई थी उस पर भी कट की वजह से खून से स्माइल बन चुकी थी। हॉस्पिटल से निकलकर रोज अपने घर जाती है और वहां पर हम देखते हैं उसके मंगेतर ट्रेवर को और रोज के बिल्ले मुस्टैश को। रोज ट्रेवर को सब कुछ बताती है जो आज हुआ। उसके बाद ट्रेवर रोज का मन हल्का करने के लिए उसे बाहर डिनर के लिए ले जाता है। वहाँ उन्हें रोज की बहन हॉली और उसका पति ग्रेग भी ज्वाइन करते हैं। वो रोज को कहती है कि शनिवार को उसके बेटे जैक्सन का जन्मदिन है और वो रोज को पार्टी के लिए इनवाइट करती है। हॉली रोज को उनका पुराना माँ का घर बेचने के लिए कहती है ताकि उससे कुछ अच्छे पैसे मिल जाए, बट रोज उसे बेचने से इनकार कर देती है। अगले दिन हॉस्पिटल में जोएल रोज से बात करने के लिए आ जाता है, बट रोज उसे बताती है कि वो अब मूव ऑन कर चुकी है और उसे कोई बात नहीं करना चाहती। उसके जाने के बाद रोज लॉरा के प्रोफेसर के सुसाइड केस के बारे में पढ़ती है। उस वक्त उसे पता चलता है कि लॉरा के प्रोफेसर ने भी जब सुसाइड किया था तब उसके फेस पर भी स्माइल थी। तभी उसे उसकी बहन हॉली का फोन आता है। उससे बात करते हुए वो देखती है बाहर कोई खड़ा हुआ है जो उसे घूर रहा है। रोज हॉस्पिटल का राउंड लगाने जब बाहर निकलती है तब काल के रूम में वो जाती है। तब वो काल के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल देखती है। रोज जब बात करने के लिए उसके पास जाती है तब वो उसे कहता है तुम मरोगी, जरूर मरोगी, और वो ये स्माइल करते हुए बोलता है। रोज जल्दी से हेल्प बुलवाती है उसे काबू करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं वो आराम से सो रहा है। ये सिर्फ रोज को दिखाई देता है। डॉक्टर देसाई रोज की इस बात से हैरान हो जाते हैं और वो रोज को 1 हफ्ते की छुट्टी दे देते हैं ताकि वो घर पर रहकर आराम कर सके। घर जाते वक्त वो पहुंच जाती है एक गिफ्ट शॉप पर, जैक्सन
जैक्सन के लिए गिफ्ट लेने। घर पहुंचकर वो गिफ्ट को पैक कर रही थी, तभी उसे ट्रेवर का मैसेज आता है कि उसे आने में देर हो जाएगी। वो आराम से ड्रिंक कर रही होती है, तभी घर का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। वो जाकर दरवाजा लॉक करती है और देखती है बैक डोर खुला हुआ था। तभी उसे सिक्योरिटी कंपनी से कॉल आता है और वो बता ही रही थी, तभी फोन पर ऑपरेटर कहता है अपने पीछे देखो। रोज डर कर पीछे मुड़ती है, तभी फोन बजने लगता है। फोन तो सामने पड़ा था, जो अब बजा, जो पहले हुआ था वो सब रोज का वहम होता है। अब पुलिस वहाँ पर आ जाती है और पूरा घर छानने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी ट्रेवर भी वहाँ पर आ जाता है और रोज को घर के अंदर ले जाता है। तब वो रोज की हालत में बदलाव देखता है। अब रोज अपने बिल्ले को खाना देने के लिए ढूंढती है, बट वो उसे नहीं मिलता। अचानक से वो कहीं गायब हो जाता है। रात में नाइटमेयर की वजह से वो नींद से जाग जाती है और उठकर लॉरा की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। जब उसने खुद को मारा था, वहाँ पर एक हल्की सी आवाज आ रही थी। उस आवाज को सुनने के लिए वो आवाज बढ़ाती है, तभी उसकी माँ ने आके उसको डरा दिया और ये भी सिर्फ रोज को ही दिखाई दे रहा था। इसलिए वो चाकू उठा लेती है और तभी वहाँ ट्रेवर आ जाता है और वो रोज के हाथ में चाकू देखकर डर जाता है। अगले दिन रोज अपनी पुरानी थेरेपिस्ट डॉक्टर मेडेलिन के पास जाती है और वो उसे बताती है कि वो उसे पिल्स दे दे ताकि उसे वहम होना बंद हो जाए। बट डॉक्टर मेडेलिन उसे अगले हफ्ते आने के लिए कहती है। इसके बाद वो निराश होकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से निकलकर वो पहुँच जाती है जैक्सन की बर्थडे पार्टी में और वो जैक्सन को उसका गिफ्ट देती है और दिखाने की कोशिश करती है सब कुछ नॉर्मल है। जैक्सन रोज का लाया गिफ्ट खोलता है, तब वो बॉक्स के अंदर देखता है उसमें रोज के बिल्ले की लाश होती है। ये देखकर पार्टी में आए सब लोग डर जाते हैं और रोज अपने बिल्ले को उठाकर रोने लगती है। तब रोज देखती है पार्टी में आई एक गेस्ट उसे देखकर स्माइल कर रही है, बट ऐसा था नहीं। रोज को फिर से वहम हो जाता है। अचानक वो रोज के पास आ जाती है तो रोज पीछे टेबल पर गिर जाती है और खुद को बुरी तरह से जख्मी कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं उसे उसी के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां डॉक्टर देसाई उसे समझाते हैं कि उसे इलाज की जरूरत है। इधर हॉली ट्रेवर को सारी बात बताती है कि रोज ने पार्टी में क्या किया। घर पहुंचकर रोज ट्रेवर को सब कुछ बताती है कि उसके साथ क्या चल रहा है, बट वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उल्टा उसे उसके साथ सोने में भी डर लगता है और वो हॉल में सोफे पर सो जाता है। अगले दिन रोज लॉरा के प्रोफेसर के घर पहुंच जाती है उसकी वाइफ से मिलने। उसकी वाइफ रोज को बताती है कि उसका पति डरा डरा सा रहता था और रात को नींद से उठकर चिल्लाने लगता था। फिर उसने सोना ही बंद कर दिया और एक दिन उसने सुसाइड कर लिया। रोज उस प्रोफेसर की बीवी से पूछती है कि क्या उसके पति ने उसे बताया है कि उसे क्या चीज़ें दिखती थी। तब प्रोफेसर की बीवी रोज को उसके पति ने बनाई स्केचेस को दिखाती है। उन स्केचेस में एक स्केच था उस प्रोफेसर के भाई का जो 20 साल पहले मर चुका था। उस स्केचेस के फेस पर स्माइल थी। रोज उस प्रोफेसर की वाइफ से पूछती है ये सब कब शुरू हुआ था। तब वो रोज को बताती है वो एक इवेंट से लौटते वक्त उन्होंने एक औरत को सुसाइड करते हुए देखा था। तब रोज को रियलाइज होता है कि ये श्राप इस तरह से पास ऑन होता है। प्रोफेसर के सामने वो औरत मरी तब प्रोफेसर श्रापित हो गया। लॉरा के सामने प्रोफेसर मरा तब वो श्राप लॉरा को लग गया। अब उसके सामने लॉरा ने जान दी, इस वजह से उसको भी वो श्राप लग चुका है। रोज उस औरत को बताती है जो कुछ भी तुम्हारे पति के साथ हुआ था वो सब उसके साथ भी हो रहा है। ये सुनकर प्रोफेसर की बीवी चिढ़ जाती है और रोज को घर से भगा देती है। तब कोई और रास्ता ना पाकर वो पहुंच जाती है जॉयल के घर। प्रोफेसर का रिकॉर्ड छानने के बाद उसे पता चलता है एंजेला ने प्रोफेसर के सामने सुसाइड किया था। एंजेला के बारे में पता करने पर उसे पता चलता है कि उसके सामने भी किसी ने सुसाइड किया था। ये सब जानकारी इकट्ठा करके वो घर पहुंच जाती है ट्रेवर को बताने के लिए, बट वो उस वक्त रोज की थेरेपिस्ट के साथ बैठा हुआ होता है। ये देखकर वो वहाँ से निकलकर पहुंच जाती है हॉली के पास। वो उसे सब कुछ बता देती है कि उसे श्राप लग चुका है, बट वो उसकी बात पर यकीन नहीं करती। तब रोज वहाँ से निकलकर कार में आकर बैठती है। तभी हॉली वहाँ पर आ जाती है और अजीब तरह से उसे स्माइल देती है। रोज कार में अकेली बैठकर चिल्लाने लगती है। तब उसे जैक्सन देखता है। रात को जॉयल रोज को कॉल करके बताता है इस पैटर्न के हिसाब से 20 केसेस मिले हैं जिनमें से 19 सुसाइड है। एक जो सुसाइड नहीं है वो केस है रॉबर्ट टेली नाम के आदमी का जो अभी जेल में होता है। रॉबर्ट के कोवर्कर ने उसके सामने सुसाइड किया था और वो श्रापित हो गया था, बट सुसाइड करने की बजाय रॉबर्ट ने 4 दिन बाद एक रैंडम औरत को मार दिया था जिसने ये मर्डर होते देखा था। बाद में उसने सुसाइड कर लिया। जिस तरह से पैटर्न फिर से लाइन पर आया था, यानी कि रॉबर्ट ने किसी विटनेस के सामने मर्डर करके ये श्राप उसको पास ऑन कर दिया। जॉयल और रोज
जेल पहुंच जाते हैं रॉबर्ट से मिलने। तब वो ये बताता है कि किसी विटनेस के सामने मर्डर करना होगा, तभी ये श्राप उस विटनेस पर चला जाएगा। ये सुनकर रोज कहने लगती है कि मैं किसी को मार नहीं सकती। तब रॉबर्ट को ऐसा लगता है कहीं रोज उसके सामने सुसाइड ना कर ले और फिर से वो श्राप उसको ना लग जाए, इसलिए रॉबर्ट चिल्लाने लगता है। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, बट अब उसके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, बिकॉज एक हफ्ते के अंदर श्रापित लोग मर जाते हैं। घर पहुंचकर वो उन तस्वीरों को देख रही होती है कि तभी वहां पर डॉक्टर मैरिलिन आ जाती है। वो दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी रोज का फोन बजता है और फोन पर थी डॉक्टर मैरिलिन। उसके सामने बैठी वही चीज थी जिसकी वजह से सब लोगों ने सुसाइड किया था। वो रोज से कहती है तुम्हारा वक्त आने वाला है। वो रोज को पकड़ लेती है और उसे डरा कर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से निकलकर रोज अपने हॉस्पिटल जाती है और वो अपने साथ एक चाकू ले जाती है, क्योंकि वो उसके पेशेंट काल का मर्डर करने का इरादा करती है। काल उसे देखकर डर जाता है। तभी वहाँ डॉक्टर देसाई आ जाता है। उसके सामने ही वो काल को कई बार चाकू से मारती है, बट वो हंस रहा होता है और डॉक्टर देसाई अपना चेहरा नोचकर उतार देता है, क्योंकि रोज ये सब अपने सपने में देख रही होती है। और वो अपनी आंखें खोलती है तब वो अपनी कार में होती है। तभी वहाँ डॉक्टर देसाई आते हैं और वो रोज को कहते हैं कि तुम्हें अकेले नहीं घूमना चाहिए। तब रोज उसे कहती है मुझे अकेले छोड़ दो। उस वक्त उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, जब तक वो अकेली रहेगी तब तक वो चीज़ इसे नहीं मार सकती, क्योंकि श्राप को पास ऑन करने के लिए विटनेस होना चाहिए। ये सोचकर वो गाड़ी शुरू करती है, बट डॉक्टर देसाई उसके कार में रखा चाकू देख लेता है और पुलिस को कॉल कर देता है। रोज अपनी गाड़ी निकालकर अपने माँ के पुराने घर की ओर जा रही होती है। तभी उसे जॉयल का कॉल आता है और वो उससे बताती है कि ये चीज़ उसे तब तक नहीं मार सकती जब तक श्राप को पास ऑन करने के लिए कोई विटनेस ना हो। और ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। वो अपने माँ के पुराने घर पर पहुंच जाती है जो सालों से खाली पड़ा था, और वो अपना फ़ोन गाड़ी में ही छोड़ देती है। वो जब अंदर जाती है तब हमें उसका पास्ट दिखाई देता है। इसकी माँ ने सुसाइड नहीं किया था, ओवरडोज के बाद भी वो जिंदा थी और वो रोज से हेल्प मांग रही थी, लेकिन रोज ने किसी को कोई कॉल नहीं किया। रोज ये चाहती थी कि वो मर जाए और वो उसके टॉर्चर से आज़ाद हो जाए। ये राज सिर्फ रोज ही जानती थी। अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में। रोज लालटेन लेकर उसी रूम में पहुंच जाती है। तब उसकी माँ उसे वहां दिखाई देती है और वो एक अजीब से मॉन्स्टर में बदल जाती है और रोज को पकड़ लेती है और कहती है तुम अपने दिमाग से छुटकारा नहीं पा सकती। तब रोज पास में पड़े लालटेन से उस पर हमला कर देती है और उसे आग लगा देती है। इसके बाद वो पूरा घर आग से जल जाता है, जिससे उस श्राप का खात्मा हो जाता है। वहाँ से रोज पहुँच जाती है सीधा जॉयल के पास, बट वो जॉयल नहीं बल्कि वही चीज़ थी। वो जल्दी से बाहर की ओर भागती है। तब वो देखती है कि वो अभी भी अपने माँ के घर पर ही थी। अब तक जो हो रहा था वो उसके दिमाग में ही हो रहा था। तब तक असली जॉयल भी वहाँ पहुँच जाता है, जिसे नकली समझकर वो दरवाज़ा लॉक कर देती है और तभी वो चीज़ फिर से उसके सामने आ जाती है। इस बार वो अपना चेहरा नोचकर उसका असली चेहरा दिखाती है। वो एक बिना स्किन का कई सारे जबड़ों वाला गंदा सा क्रिएचर था जो रोज के अंदर घुसकर उस पर हावी हो जाता है। जब तक जॉयल अंदर आता है तब तक उसने खुद पर केरोसिन छिड़क लिया था। जॉयल के आते ही उसने खुद को आग लगा ली और कुछ इस तरह से ये श्राप पास ऑन हो गया जॉयल पर। इसी के साथ फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।